हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आदित्य तिवारी। स्वागत है आपका एटी क्लासेस पे। तो आज हम लोग एक नई वीडियो लेके आए हैं। आज की वीडियो बहुत ज्यादा कमाल होने वाली है। ये आज हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स। तो आज हम लोग सेट्स पे मैंने इससे पहले पावर सेट पढ़ा दिया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पढ़ा दिया है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स पढ़ा दिया है। तो उन चीजों की वीडियो आपको वो मेरे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और डिस्क्रिप्शन पे मैंने दे दिया है उसे। तो आप उसको एक्सेस कर लीजिए, लिंक शेयर कर लीजिए और देख लीजिए उस चीजों को। क्योंकि अभी मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ सिस्टमेटिक वे में पढ़ा रहा हूँ सेट्स को, और शुरुआत से बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चल रहा हूँ। तो प्लीज अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जाइए, पहले उसको देखिए, फिर यहाँ पे आइए और चीजों को अच्छे से बेहतर तरीके से समझिए। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऑपरेशंस के। मे भी शायद आप लोग पहले से इससे फ्रेंडली हो सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो सकती है, तो उनको हम लोग क्लियर करते चलेंगे और बेसिक से बेसिक चीजों को देखेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट्स पे है, जिसमें सबसे पहले सेट्स है यूनियन सेट। तो यूनियन सेट के बारे में देखते हैं। क्या बोर्ड पे लिखा है, यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी is defined to be a set of all those elements which belongs to A and B or both and denoted by A union B। यहाँ पे मेन यूनियन सेट्स एक होता है जहां पे दो सेट्स के बीच का यूनियन, मतलब यूनियन वर्ड से ये समझ में आता है कि एकता। तो यहाँ पे कोई दो सेट्स पे कंपेयर करने पे दोनों सेट्स में जो एलिमेंट होते हैं वो एक साथ लिख देने पे वो ए यूनियन बी के साथ डिनोट करते हैं उनको। तो इसको हम लोग हिंदी में समझने के लिए मैं समझा रहा हूँ इस चीज को अच्छे से कि यूनियन सेट्स में मेन क्या क्या लिखा है। एक स्ट्रक्चर कि ए और बी एक सेट है, दो दोनों को अगर दोनों में जो एलिमेंट है वो अगर ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहे हैं, सेम टू सेम पूरे पूरे एलिमेंट, तो वो ए यूनियन बी कहलाते हैं सेट्स के। जैसे कि एक वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं एग्जांपल में। ये आपका एग्जांपल है। यहाँ पे दो सेट्स हैं। एक ये है जो रेक्टेंगल है, उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं, जिसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यू से। ओके। यहाँ पे दो सेट है, एक ये ए सेट है आपका और ये आपका बी सेट है। ओके। ए के जो एलिमेंट है क्या है, 1 2 3 4, जो कि ये है आपके। और बी के क्या एलिमेंट है, 3 4 5 6, जो कि ये है आपके। तो इन दोनों का कॉमन एरिया यहाँ पे जो कलर और शेडेड है मेन, यहाँ पे वो यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे यूनियन में क्या हो जाएगा, इन दोनों का कंबाइंड वे में ए यूनियन बी में यही होता है चीजें। इसको ए सेट और बी सेट को आप कंबाइंड वे में लिख देंगे, जितने भी आपके एलिमेंट है सारे के सारे। बट सारे के सारे लिखने में आपको रिपीटिशन नहीं करना, क्योंकि सेट्स में हम लोग ने देखा है जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सेट्स के अंदर रिपीट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जैसे 3 4, यहाँ पे भी 3 4 है, लिखेंगे कितनी बार, एक ही बार। यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे इनको कॉमन वे में रखा गया है। तो हम लोग सेट कर देते हैं यूनियन से। यूनियन में हम लोग पूरे के पूरे जितने भी सर्कल होते हैं उनको सेट कर देते हैं, क्योंकि वो एक साथ यूनियन में मिक्स होके आ जाते हैं चीजें। इसको हम लोग मेन पूरी भाषा को यहाँ पे भी इससे डिफाइन कर सकते हैं ज्यादा अच्छे से। ए यूनियन बी डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, एच एक्स जेड, एक एलिमेंट है एक्स जो कि ए में भी बिलोंग करेगा और बी में भी बिलोंग करेगा। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है वो एलिमेंट जो ए में भी बिलोंग करे और बी में भी बिलोंग करे, वो ए यूनियन बी कहलाता है। आई मीन 1 2 3 4 5 6 आपके ए यूनियन बी है, जो कि ये है। सीधी सी बात। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। ए यूनियन बी में वही चीजें हैं जो ए में सेट में भी हो, बी के यू सेट में भी हो, तो उनको एक साथ रख के या एक पॉलिथीन में भर के आप रख दीजिए, तो वो एक यूनियन बी कहला जाता है। मान लीजिए कि एक पॉलिथीन ए है जो ए सेट को रिप्रेजेंट कर रही है, एक पॉलिथीन बी है जो दूसरे बी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक बड़ी पन्नी लिया हम लोगों ने यूनिवर्सल की, उसमें एक साथ ए यूनियन बी के दोनों सेट को रख दिया, तो वो पॉलिथीन जो सबसे बड़ी वाली हुई वो क्या कहलाई, ए यूनियन बी। सीधी सी बात। तो यहाँ पे ये एक सेट और लेके चलते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं कि एक ए है जिसमें एलिमेंट है 2 3 4 5। बी एक एलिमेंट है जिसमें है आपका 4 6 7 8। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए यूनियन बी क्या आएगा, ये भी यू से ही रिप्रेजेंट करते हैं मेन। ध्यान दीजिएगा इसको, वो कैपिटल यू है और यहाँ पे एक हल्का सा कर्व होके यू कर देते हैं हम लोग।
तो यहाँ पे जितने ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आएंगे, सारे के सारे आएंगे इसमें। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग ए के एलिमेंट 2 3 4 5। देन अब आते हैं यहाँ बी के एलिमेंट, ये 4 है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 4 पहले एक बार हो चुका है, तो 4 को रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि सेट्स में रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग 6 से आते हैं, 6 7 एंड 8। ये आपके ए यूनियन बी के एलिमेंट हो गए, क्योंकि इसमें जो भी है कंबाइंड हो जाएंगे इससे पूरे के पूरे। ओके, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होगी ए यूनियन बी की। और बहुत ही ज्यादा बेसिक चीज है, तो उसमें ज्यादा टाइम ना बर्बाद करके हुए आगे देखते हैं इस चीज को। तो इसके बाद बोर्ड पे आएगा आपके पास इंटरसेक्शन। तो फ्रेंड्स आपके बोर्ड पे अब इंटरसेक्शन आ गया है। तो इंटरसेक्शन आपका दूसरा पार्ट हो जाता है ऑपरेशन ऑफ सेट्स का, जो कि ये है। यहाँ पे देखते हैं इसको, चीजें समझते हैं। तो इंटरसेक्शन में क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी is the set of all those element which belongs to both A and B। मतलब इंटरसेक्शन दो सेट के बीच का इंटरसेक्शन क्या क्या लाता है, वो जिसमें कि आपके वो एलिमेंट बिलोंग करते हैं जो ए में भी होते हैं और बी में भी होते हैं। मतलब कि इंटरसेक्शन का मतलब सीधे सीधे आप कह सकते हैं कॉमन चीज उठाता है, मेन कॉमन वैल्यू को उठाता है। जैसे कि आपको अलजेब्रा लिया है, लीनियर अलजेब्रा में एक्स की वैल्यू को डिफाइन करने के लिए जब आपको गुणनखंड या फिर करते थे ना, तो वहां पे जो एक्स वैल्यू नहीं आप कॉमन लेते थे, उसी तरह यहाँ पे दो सेट्स के बीच में जो कॉमन वैल्यू होती है वो उठाते हैं यहाँ पे इंटरसेक्शन में। यूनियन में क्या करते थे, सारे एलिमेंट को एक साथ लिख देते थे यूनियन में, बट इंटरसेक्शन में क्या करना, उल्टा है उसका। वहां पे क्या है, वहां पे दोनों सेट्स के कॉमन वैल्यू को उठाना है सीधे सीधे। और यहाँ पे इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए यूनियन ए इंटर सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, उल्टा यू, उल्टी चीज है इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे यू भी उल्टा ही बना देते हैं हम लोग चीजों को। तो इसको हम लोग वेन डायग्राम से समझते हैं। मेन यू आपका इस रेक्टेंगल जो है वो आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ए आपका एक सेट है और बी आपका सेट है। तो ए में जितने एलिमेंट क्या कौन से, 1 2 3 4, एंड बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 3 4 5 6। तो यहाँ पे किसको हम लोग कर लिंक कलर करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो कॉमन वैल्यू, तो यहाँ पे कॉमन वैल्यू कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही, एक ये आ रही है ये एंड ये। तो इनके बीच में कॉमन वैल्यू क्या है, 3 एंड 4, जो कि ए के सेट में भी पाए जा रहे हैं और बी के सेट में भी पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे कॉमन कॉमन लोग कलर कर देंगे, जो कि हो जाएंगे आपके 3 4। इस चीज से भी हम लोग इसको डेफिनेशन को समझ सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि एच सच दैट, एच एक एलिमेंट है जो कि आपका ए में भी बिलोंग करेगा एंड बी में, तो आपको वो ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। आई मीन आपने लॉजिक गेट जैसे नहीं पढ़े हैं, ए एंड और नॉट, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। तो यहाँ पे एंड और का यूज वही चीज है। यहाँ पे एंड में क्या था, जब दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो वो ट्रू कहलाता है। तो यहाँ पे एक्स भी अगर ट्रू है या बी भी ट्रू है, मतलब एक्स आपका एलिमेंट ए में भी बिलोंग करेगा एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब बी में भी बिलोंग्स करेगा, तो वो ट्रू हो जाएगा, वो इंटरसेक्शन कहलाएगा। और यूनियन में क्या था, और लगता है इनके बीच में, तो या तो एक्स आपका ए में बिलोंग करना चाहिए या बी में बिलोंग करना चाहिए। दोनों में से किसी में एक में भी बिलोंग करता है तो वो ए यूनियन बी कहला देता है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज होना है। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे भी देखते हैं। एक ए सेट है आपका, जिसमें आपके क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4, एंड बी सेट है आपका यहाँ पे, जिसमें आपके हैं 3 4 5 6। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, 3 4, यहाँ पे भी यही है 3 4। तो ये दोनों कॉमन होते हुए यहाँ पे इंटरसेक्शन हम इसका ले लेंगे, सीधे कॉमन वैल्यू को उठाता है इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3 4 हो जाएगा। इसको और दूसरे एक एग्जांपल से और हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं और समझा रहा हूँ इस चीज को, कि मान लेते हैं एक ए एलिमेंट है जिसमें आपके हैं 4 5 6 7 8, एंड बी एक एलिमेंट है जिसमें आपके हैं 2 3 6 9 5, ये आपके हैं। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगा, यहाँ पे ऊपर वाले एलिमेंट में देखते हैं और नीचे वाले में, दोनों में कंपेयर करते हैं कि क्या क्या कॉमन हो सकता है। 4 है यहाँ पे, 4 नहीं है। 5 है, 5 यहाँ पे भी नहीं है। 6 है, हाँ तो 6 हो सकता है, सीधे 6 लिख देंगे यहाँ पे। 6 के बाद 7 है, 7 नहीं है। 8 है, 8 नहीं है। 5 है, 5 है भाई, 5 लिख देंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग,
5,6 तो ऑर्डर मेन नहीं करता है। यहाँ पे क्या है कि ऑर्डर में हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे कॉमन एलिमेंट होने चाहिए, वो यहाँ पे मिल रहा है 5 एंड 6। तो सीधे आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगे, इंटरसेक्शन आपका कॉमन वैल्यू को उठाता है यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे कलरिंग भी जो हम लोग करते हैं वो, या शेड जो भी करते हैं वो कॉमन वैल्यू पे करते हैं, और कॉमन आपका जो इंटरसेक्ट कर रहा होता है। सीधी सी बात है, इंटरसेक्शन जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे हम लोग कलर करेंगे वेन डायग्राम में। तो इंटरसेक्ट कहाँ कहाँ कर रहा है, वो एरिया को हम लोग कलर कर देंगे, और वो जो एलिमेंट उसके अंदर होंगे वो आपके कॉमन एलिमेंट हो जाएंगे, जो कि ए इंटरसेक्शन बी, या जो भी सेट आपके दो कॉमन दिए गए होंगे उसके बीच के इंटरसेक्शन के एलिमेंट कहलाएंगे। ओके, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट उस पे पढ़ते हैं, जो कि ऑपरेशन ऑफ सेट्स पे है, कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे आपके कुछ और लिख के आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके यहाँ लिख के आ गया है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट को आप समझते हैं, जो कि आपका एक ऑपरेशन ऑफ सेट्स का पार्ट है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट विच डू नॉट बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे कहने का मुद्दा ये है कि आपका जो यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करते हैं एक सेट को जो कि है ए। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में वो चीजें होती हैं कि जो सेट में बिलोंग ना कर रही हो पर यूनिवर्सल पे बिलोंग कर रही हो। जो एलिमेंट आपके सेट में ना बिलोंग करके यूनिवर्सल पे बिलोंग कर रहे होते वो उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। मतलब कि सीधे से आप समझ सकते हैं कि कोई भी एक सेट ए है, ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो उसका जो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, एक सेट है जो उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो उसका उल्टा कहलाएगा। तो 1/a, या फिर एक कह सकते हो कि निगेटिव ए। तो वो क्या है, मतलब कि जो ए में नहीं बिलोंग करेंगे वो एलिमेंट ए के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेंगे। तो ए के कॉम्प्लीमेंट में वो कौन सा एलिमेंट है जो बिलोंग करेंगे, वो कहलाते हैं यूनिवर्सल सेट से। यूनिवर्सल सेट से वो एलिमेंट हम लोग लेते हैं और वो बिलोंग करते हैं वहां पे। सीधी सी बात है कि ए कॉम्प्लीमेंट एच एलिमेंट है जो कि यूनिवर्स, एक एक्स एलिमेंट है जो कि यूनिवर्सल सेट से तो बिलोंग कर रहा है, बट एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, वो एलिमेंट आपका ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे इसको वेन डायग्राम से हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि एक ए सेट है जिसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3, 3 एलिमेंट है। तो इसका अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ए सेट का, तो यहाँ पे क्या है, वो सेट के वो एलिमेंट यहाँ पे आएंगे ए कॉम्प्लीमेंट में जो ए में बिलोंग नहीं कर रहे होंगे। तो ए में बिलोंग नहीं कर रहे होंगे तो सीधे सीधी बात है वो यूनिवर्सल सेट में तो बिलोंग करेंगे ही करेंगे, क्योंकि भाई कोई भी सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट से तो बिलोंग करता ही करता है। आपने यूनिवर्सल की डेफिनेशन में पढ़ा था ये चीजें। तो यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 4 5 6 7 यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है जहां पे ये पूरे के पूरे एलिमेंट है, क्योंकि एक यूनिवर्सल पूरे रेक्टेंगल में है तो वो एक के भी एलिमेंट को भी ऑब्जॉर्व करेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, और ए के क्या एलिमेंट है, 1 2 3। तो ए का कॉम्प्लीमेंट जब निकालेंगे हम लोग तो वो एलिमेंट यहां से उठाएंगे जो ए में नहीं है। तो 1 है भाई यहाँ पे, तो 1 नहीं लेंगे, 2 है 2 भी है, 3 है 3 भी है। तो भाई 4 है 4 नहीं है तो 4 को ले लिया, 5 है 5 नहीं है, 6 है 6 नहीं है, 7 है 7 नहीं है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल से हम लोग कंपेयर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जब भी लगता है किसी एक सेट पे लगता है, यूनि इंटरसेक्शन और यूनियन लगता है तो वहां पे दो सेट की इन्वॉल्वमेंट होती है, जबकि कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ एक एलिमेंट, एक सेट की इन्वॉल्वमेंट होती है। इसी वजह से उसका कंपेयर हम लोग सीधे सीधे यूनिवर्सल से कर लेते हैं। एज आप लोग एग्जांपल ये समझ सकते हैं सीधे सीधे कि आपका एक बैच है बीटेक का, जो कि है आपका इंजीनियरिंग का इलेक्ट्रिकल बैच, इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बैच में आपका एक ग्रुप है जो कि है आपका ए सेट। तो एक जो बंदी है आपकी बैच की वो आपके ग्रुप से ना बात करके पूरे बैच से बात करती है। तो बैच आपका हो गया यूनिवर्सल सेट और आप हो गया एक ए सेट। तो आपसे ना बात करके पूरे यूनिवर्सल से, यूनिवर्सल या बैच से बात करने पे वो बंदी आपकी कहलाएगी ए कॉम्प्लीमेंट आपकी। सीधा सा आप उससे ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। या फिर मैं एग्जांपल इसको ले लेता हूं, एक और चीज, एक ए एलिमेंट है मान लेते हैं यहाँ पे, या यूनिवर्सल एलिमेंट मान लेते हैं नेचुरल नंबर का। तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। देन एक एलिमेंट आ जाते हैं जहां पे आपका आ जाता है 3 5
7 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, ए में कौन कौन से वैल्यू एलिमेंट आ रहा है, 3 5 7, मतलब कि ऑड वैल्यू आ रही है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इसका क्या आएगा, ए को कॉम्प्लीमेंट को हम लोग शो भी किससे करते हैं, ए की पावर सी, ए डैश एंड ए बार। कॉम्प्लीमेंट के अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें रिप्रेजेंट करने के लिए है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ए सी भी है, ए डैश भी है और ए बार भी है। यहाँ पे मैंने इसीलिए तीनों को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। तो ए कॉम्प्लीमेंट हम लोग यहाँ निकालेंगे, तो सीधी सी बात है ए कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा यहाँ पे, जो ए में नहीं होंगे वो निकलेंगे। तो भाई ऑड ऑड वैल्यू नहीं होंगी, इवन इवन वैल्यू निकल आएंगे। यहाँ पे 2 निकल आएगा, 4 निकल आएगा, 1 निकल आएगा क्योंकि 1 नहीं है यहाँ पे, सीधी सी बात है, एंड 6 निकल आएगा, 8 निकल आएगा एंड सो ऑन। इस तरह करके वैल्यू निकल आएंगी यहाँ पे। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। और कलरिंग भी इसीलिए यहाँ पे यूनिवर्सल को करी गई, वो एलिमेंट जो ए में बिलोंग नहीं करते, ए में नहीं बिलोंग करते, तो भाई यूनिवर्सल पे तो बिलोंग करेंगे करेंगे, सीधी सी बात है। आप जो आपके घर में नहीं है वो चीजें, ऐसा तो नहीं पूरे यूनिवर्सल में नहीं है, तो भाई यूनिवर्सल में तो है, तो फिर हम यूनिवर्सल को कलर कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि कॉम्प्लीमेंट को आप मैक्सिमम चाहे यूनरी ऑपरेटर भी कहते हैं। यूनरी ऑपरेटर सिंगल होने की वजह से इसको यूनरी ऑपरेटर कहते हैं, एंड इंटरसेक्शन एंड यूनियन को हम लोग बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं सीधे सीधे, क्योंकि यहाँ पे दो सेट की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो आई होप चीजें समझ में आ गई हो आपको, क्या बेसिक से बेसिक चीजें। वेन डायग्राम भी मैंने इसीलिए समझा दिया क्योंकि उससे इजी वे में हम लोग समझ सकते हैं चीजों को। तो कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको आ रही हो या चीजें नहीं समझ में आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करिएगा चीजें। और आपको अगर फ्रेंडली हो पहले से तो मुझे जरूर बताइएगा कि आप पहले से फ्रेंडली थे इस चीजों को और इन चीजों को पता था। तो इस पे जरूर से जरूर कमेंट करिएगा चीजें आपको क्या आ रहे थे और क्या नहीं आ रही थी सीखने के लिए। तो जल्दी ही आगे के भी इस टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस को, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके आगे का। और उसके साथ ही हम लोग लेके चलेंगे एक नया क्वेश्चन, जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को फ्रेम करने की कोशिश करेंगे, जो आपके गेट में पूछे जाते हैं या सीआरसी नेट में पूछे जाते हैं। उनको हम लोग देखेंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कुछ शॉर्टेस्ट ट्रिक को भी देखते चलेंगे। तो थोड़ा सा मुझे दीजिए समय, मैं जल्दी ही हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तो फिर लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए, एंड मेरे चैनल नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दिए और बेल आइकन को दबा दीजिए आप लोग नई नोटिफिकेशन के लिए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, और क्या क्या चीजें आपको आ रही थी ये भी जरूर बताइएगा, और कैसी लगी मेरी वीडियो ये भी बताइएगा। और मुझसे आप कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैंने व्हाट्सएप लिंक भी बना दिया है। मैं व्हाट्सएप नंबर के साथ साथ आप लिंक को टच करके डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पे मैसेज पे आ जाएंगे मेरे। और अबाउट सेक्शन में मैंने इंस्टा का और फेसबुक का भी पेज का दे दिया है आपको, तो उससे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं चीजों के लिए, कोई भी दिक्कत आ रही है आप मुझे तुरंत करिए कॉल, चीजें देखिए, और जो भी चीजें नहीं समझ में आ रही है मुझसे कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। अगर आपको लगती है मैं कंफ्यूजन दूर कर सकता हूँ, मैं बेस्ट करूंगा आपके लिए। तो चलते हैं फिर, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।